आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बवाल कई मुद्दों को लेकर के जमकर नजर आ रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मामला हो या फिर ज्ञानेश कुमार के विरोध का मामला हो। इस बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिलीगुड़ी दौरे के दौरान हुए कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में राज्य सरकार जो है उन्होंने सीक्रेट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। यानी कि राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भेज दी है। इस रिपोर्ट में उन परिस्थितियों और प्रशासनिक निर्णयों का ब्यौरा दिया गया है जिसकी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शीर्ष अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। दरअसल पूरा मामला ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मार्च को पश्चिम बंगाल सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था। आरोप है कि राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अनुपस्थित थे। इसे ब्लू बुक के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है, जिसे राष्ट्रपति की सुरक्षा और सम्मान के लिए सख्त दिशा निर्देश तय होते हैं। रिपोर्ट में राज्य सरकार की दलीलें मुख्य सचिव दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को जो सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। सीएम की अनुपस्थिति। दरअसल रिपोर्ट में उन कारणों का उल्लेख किया गया है जिनकी वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकी। कार्यक्रम स्थल का बदलाव भी लिखा गया है, यानी कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी और संथाल सम्मेलन का स्थान अचानक क्यों बदला गया है, इसके पीछे के प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों के दस्तावेज भी केंद्र को सौंपे गए हैं। साथ ही प्रशासनिक रिकॉर्ड, यानी कि राज्य सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर चरण पर लिए गए फैसलों को रिकॉर्ड में रखा गया है और सहायक दस्तावेज भी रिपोर्ट के साथ संलग्न है। ब्लू बुक और संवैधानिक गरिमा नियमों के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाती हैं तो मुख्यमंत्री और राज्य के शीर्ष अधिकारियों का वहां मौजूद होना प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने इसे गंभीर चूक के तौर पर लिया है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि उनके निर्णय प्रशासनिक बाध्यताओं पर आधारित है। बंगाल की राजनीति में यह पहली बार नहीं हुआ है जब प्रोटोकॉल के मुद्दे पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी कई बार प्रोटोकॉल को लेकर विवाद हो चुका है। अगर हम बात करें कलाई कुंड विवाद की, जो कि मई 2021 में हुआ था, यानी कि चक्रवात यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी देरी से पहुंची थी और रिपोर्ट सौंपकर चली गई थी। इसे केंद्र ने बड़ा प्रोटोकॉल उल्लंघन माना था। मुख्य सचिव विवाद भी हुआ है, यानी कि कलाई कुंड विवाद के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया गया था, जिस पर राज्य और केंद्र के बीच हफ्तों तक संवैधानिक गतिरोध उस वक्त चला था। राजभवन बनाम नबाना, यानी कि पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के दौरान भी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल को लेकर दर्जनों बार जो है वो हंगामा हो चुका है। अगर हम बात करें ब्लू बुक आखिर है क्या, यह एक अति गोपनीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के सख्त नियम होते हैं। नियम है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में कदम रखती हैं तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का स्वागत के लिए वहां मौजूद होना अनिवार्य है। साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट कैसे तय होता है, यानी कि आधिकारिक कार्यक्रमों में मंच पर बैठने का क्रम और सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी पूरी तरह इसी बुक के आधार पर तय होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिलीगुड़ी दौरे पर सीएम ममता बनर्जी और शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति को केंद्र ने इसी ब्लू बुक का उल्लंघन माना है। हालांकि इसकी रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना ज़्यादा गंभीर होता है। और चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हैं और चुनाव से पहले कई सारे मुद्दे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुखर होकर के सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाला ये विधानसभा चुनाव और इन सारी चीज़ों पर किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बैठता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।